क्या कोई इंसान भगवान के लिए अपनी आंखें तक दे सकता है? आज की कहानी है एक ऐसे भोले शिकारी की जिसकी सच्ची भक्ति देखकर स्वयं महादेव भी भावुक हो गए थे। बहुत समय पहले घने जंगलों के बीच एक शिकारी रहा करता था। वो अपना जीवन जंगल में शिकार करके चलाता था, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। एक दिन शिकार की तलाश में भटकते हुए उसे जंगल के बीच एक पुराना और शांत मंदिर दिखाई दिया। अरे, ये मंदिर यहां जंगल के बीच? चलकर देखता हूं अंदर क्या है। जैसे ही शिकारी मंदिर के अंदर गया, उसकी नजर एक दिव्य शिवलिंग पर पड़ी और न जाने क्यों उसे पहली बार अपने मन में एक अजीब शांति महसूस हुई। शिवलिंग को देखते ही शिकारी के मन में भगवान शिव के लिए आदर जाग उठा। लेकिन समस्या ये थी, उसे पूजा करने की कोई विधि नहीं आती थी। लोग कहते हैं भगवान के दर्शन खाली हाथ नहीं करने चाहिए, लेकिन मेरे पास तो बस आज का शिकार ही है। अगर सच्चे मन से दूं तो शायद प्रभु इसे स्वीकार कर लें। भोले मन से उसने अपने पास रखा भोजन भगवान शिव को अर्पित कर दिया और हाथ जोड़कर वो वहां से चला गया। उस मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था, लेकिन मंदिर बहुत दूर होने के कारण वो रोज वहां नहीं आ पाता था। कुछ दिनों बाद जब वो पूजा करने पहुंचा तो शिवलिंग के पास रखी चीज देखकर वो चौंक गया। हे भगवान, ये किसने किया? मंदिर में ये सब कैसे आ गया? प्रभु, अगर कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। ब्राह्मण ने मंदिर साफ किया, पूजा की और भारी मन से वापस लौट गया। लेकिन उसे क्या पता था कि ये सब किसी अपमान का नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति का संकेत था। अगले दिन वही शिकारी फिर मंदिर पहुंचा, लेकिन इस बार उसने शिवलिंग पर धूल जमी हुई देखी। उसका मन बेचैन हो उठा। अरे प्रभु, ऐसे कैसे रहेंगे? रुकिए, मैं अभी साफ करता हूं। पास में कोई पात्र नहीं था, इसलिए शिकारी झरने तक गया। मुंह में पानी भरकर वो वापस आया और पूरे प्रेम से शिवलिंग को साफ करने लगा। उसे बस एक बात की चिंता थी कि उसके प्रभु प्रसन्न रहे। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण फिर मंदिर पहुंचा तो ये देखकर स्तब्ध रह गया। ये कौन कर रहा है? पहले मंदिर में भोजन और अब शिवलिंग पर ये अपवित्रता। प्रभु, आप ये सब सह कैसे रही हैं? तभी पूरा मंदिर एक दिव्य प्रकाश से भर गया और अगले ही पल स्वयं महादेव प्रकट हुए। ब्राह्मण देव, जिसे तुम अपमान समझ रही हो, वो मेरे लिए एक सच्ची भक्त का प्रेम है। ब्राह्मण देव, वो भक्त मुझे नियमों से नहीं बल्कि सच्चे प्रेम से पूजता है। उसकी भक्ति निष्कपट है। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो कल मंदिर के पास छिपकर देखना। ये कहकर महादेव अदृश्य हो गए और अगले दिन ब्राह्मण मंदिर के पीछे छिपकर सब देखने लगा। कुछ ही देर बाद वही शिकारी मंदिर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने शिवलिंग को देखा वो डर गया। शिवलिंग की एक आंख से रक्त बह रहा था। प्रभु, ये आपको क्या हो गया? घबराइए मत,
मैं अभी ठीक करता हूँ। शिकारी जंगल से जड़ी बूटियां लाया, उन्हें पीस कर लगाया, लेकिन रक्त बहना बंद नहीं हुआ। अगर मेरी आंख से मेरे प्रभु की आंख ठीक हो सकती है तो यही सही। और फिर बिना एक पल सोचे उस शिकारी ने अपनी एक आंख भगवान को अर्पित कर दी। चमत्कार हुआ, रक्त बहना बंद हो गया। लेकिन ये परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही क्षण बाद शिवलिंग की दूसरी आंख से भी रक्त बहना शुरू हो गया। प्रभु, आप चिंता मत कीजिए। अगर मेरी दूसरी आंख भी आपके काम आ जाए तो मैं वो भी दे दूंगा। लेकिन शिकारी जानता था कि दूसरी आंख देने के बाद उसे कुछ दिखाई नहीं देगा, इसलिए उसने अपना पैर उस स्थान पर रख दिया ताकि उसे याद रहे कि आंख कहाँ लगानी है। जैसे ही उसने अपनी दूसरी आंख अर्पित करने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। रुको मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति ने मेरा हृदय जीत लिया है। जो प्रेम तुमने दिखाया है वो युगों तक याद रखा जाएगा। आज से सारी सृष्टि तुम्हें मेरे महान भक्त के रूप में जानेगी। ये देखकर ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि भगवान के लिए सबसे बड़ा नियम सच्चा प्रेम है। अगर आप भी महादेव की सच्ची भक्ति में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें हर हर महादेव। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए दिल से टून्स 25 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।